एक रोज बाकी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों के मवेशी मंडी में डेरे हैं। किसी को मनचाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया है। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में सुल्तान नामी बैल की धूम है। बैल की कीमत 12.5 लाख रुपए है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मवेशी मंडियों में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं जिसमें ईद कुर्बान की जो ख़रीदारी है वो अपने अरूज पर पहुंचती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें तमाम जानवरों की ख़रीदारी हो रही है, छोटे बड़ों की। इस वक्त हम बैल का जो एक फार्म है वहाँ पर मौजूद हैं, उसी किस्म की सूरत हाल यहाँ पर भी है। ये इस किस्म के ये दरमियाने दर्जे का खूबसूरत सा बैल है, ब्लैक एंड वाइट इसे हम कह सकते हैं। और इसका जो ये मंडी का सुल्तान है जी, मालिक कहता है जी मंडी का सुल्तान है। तो इधर आए जी ज़रा मालिक साहब, क्या मंडी का सुल्तान तो है, मंडी के सुल्तान का रेट क्या लगा रहे हैं? 12.5 लाख। 12.5 लाख? हाँ जी। 12.5 लाख कुछ ज़्यादा नहीं? जानवर ही माशाल्लाह देखे ना। अच्छा जी। हाँ जी, इसको कितना घ्यो खवाया है। अच्छा जी। खल खवाई है इसको अच्छा वंड। जी। हाँ जी। हेलो, यह कह रहे हैं जी घ्यो भी खवाया है तो खल भी खवाई है। जो लेने आए हैं ज़रा इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? आप सारी मंडी देख रहे हैं, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? 12.5 लाख मांग रहे हैं। इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। कल रात तक मंडी की सूरत हाल सही थी, आज सुबह से क्योंकि माल लोग लेके जाई जा रहे हैं तो रेट काफ़ी बढ़ गया आज। आप क्या लगाएंगे इसका रेट? मार्केट देखिए आपने। मेरे ख्याल से इसका 5, 6, 6.5, 7 मैक्सिमम। ले जी, तकरीबन 50-50 पे चल रहा है जी। भाव तो जब शुरू होता है तो 50-50 से शुरू होता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ चलता है। 5-6 कह रहा है, दिल दुख है या क्या दिल कर रहा है? नहीं है, मंडी का ये जिस तरह मर्जी रेट लगाए। अच्छा। हाँ जी, कोई गुस्सा नहीं है। आप भी खरीदार हैं, आप क्या कहेंगे इसके 12.5 लाख के रेट पे? 100% वर्थ इट है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि देखें, कुर्बानी आपने अल्लाह के लिए करनी है, सही। आपने रेट क्यों देखना है? जी। काफ़ी लोग जानवर का रेट लगाते हैं गोश्त के हिसाब से। मेरा ख्याल है कि जानवर का रेट खूबसूरती के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप इसकी खूबसूरती देखें तो ये 12 लाख भी कम है। अच्छा। इसकी खाली खूबसूरती को अगर आप देखें तो उसी से आपको इसके रेट का आइडिया हो जाना चाहिए। और वैसे भी बरीद पे जो जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान किए जाते हैं वो खूबसूरती देख के किए जाते हैं, गोश्त देख के कोई भी नहीं करता। तो आप फिर खरीद रहे हैं ये? मैं बिल्कुल, अभी मेरी डील चल रही है कहीं और। अच्छा। ये तो मैं रुका हूँ इसकी खूबसूरती देख के। ले जी, यकीनन मार्केट में रेट, वज़न, कद, काठ सब कुछ देखा जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर कुर्बानी के जानवर की खूबसूरती कहते हैं और उसके हिसाब से रेट भी उसी हिसाब से मांगा जाता है। तो इस किस्म के भाव तो चलते ही रहते हैं, हर किसी का अपना जवाब होता है, ख़रीदार का भी, मालिक का भी। और मार्केट में इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ईद अपनों के साथ मनाने की ख्वाहिश, परदेसियों का आबाई इलाकों को जाने के लिए बादामी बाग लारी अड्डे पर रश। मुसाफिर बसों के मुंतज़िर, कहते हैं बसें बहुत कम हैं, घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की जो खुशियाँ हैं वो अपनों के साथ ही जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं इस वक्त लारी अड्डा में मौजूद हूँ जो कि वेटिंग हॉल है। यहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो अपनी बसेस का इंतज़ार कर रहे हैं। मुसाफिरों की जानिब से क्या कहा जा रहा है? हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है टिकट का, बस का? आज इंशाल्लाह सफ़र चिकवाल की तरफ है, जो हमारा अपना शहर है। लाहौर से रवानगी है और ईद उल अज़हा के मौके पे अपनों के साथ ईद करना ज़्यादा उसमें मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं बस का, अभी तक तो बस नहीं आई और उम्मीद करते हैं कि आधे घंटे तक आ ही जाए। टिकट की क्या सूरत हाल? और टिकट उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा बस को। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आई थिंक सबको ही ये थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है ओवरऑल। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि टिकट जो है वो हासिल कर ली है, लेकिन अब जो बस है उसका इंतज़ार किया जा रहा है क्योंकि मुसाफिरों की तादाद जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है, बसेस जो है वो कम है। कि तमाम परदेशियों की कोशिश ये होती है और ख्वाहिश भी ये होती है कि ईद जो है वो अपने आबाई इलाकों में अपनों के साथ जो है वो सेलिब्रेट की जाए। और ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है वो भी सुबह के औकात में जो अदा की जाती है वो अपने गाँव में, अपने आबाई इलाके में अपनों के साथ की जाए। और यही वजह है कि यहाँ पे मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद
मौजूद है। कुछ को जो है वो टिकट्स मिल चुकी हुई है और कुछ जो है वो बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे शहरी भी हैं जिनकी जो है वो मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके हैं जिसमें मर्दान, पेशावर या सवार, वहाँ की बसेस जो हैं वो कम है, वहाँ की बुकिंग जो है वो भी आलमोस्ट हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का ये कहना है कि टिकट का हसूल भी एक मिशन है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशों की बरवक्त तल्फी और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी की तैयारियां मुकम्मल। डीजी बाबर साहब दीन का कहना है कि पंजाब भर में 1,84,000 से ज़ायद वर्कर्स फराइज सर अंजाम देंगे, जबकि 45,000 गाड़ियां सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। बरवक्त आलाइशें उठाने के लिए खसूसी मॉनिटरिंग सिस्टम भी कायम किया जा रहा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब को साफ़ सुथरा रखने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से खसूसी प्लान बनाए गए हैं। लाहौर में कितने कैंप्स लगाए गए हैं और यहाँ पर क्या काम होगा ये जानते हैं डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब बताइएगा क्या प्लान जो है तरतीब दिया गया है, कितने इंतजाम किए गए हैं? देखिए, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक लाहौर के लिए, पूरे पंजाब के लिए एक बड़ा जामिया प्लान बनाया गया है जिसमें यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर ऑपरेशनल कैंप्स लगाए गए हैं, फील्ड ऑपरेशन कैंप्स, इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं और टोटल पंजाब में 1,85,000 के करीब वर्कर और 45,000 के करीब गाड़ियां जो हैं इस पूरे ऑपरेशन में शामिल होंगी ताकि लाइशों को टाइमली कलेक्ट किया जा सके और उनका सेफ डिस्पोजल किया जा सके। इस सिलसिले में बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनवाए गए हैं जो कि पूरे पंजाब में जिनकी तकसीम इस वक्त जारी है। तो ये बताइएगा, अगर शहरियों को कोई शिकायत हो तो वो कैसे जो है आपसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई वहाँ पर नहीं पहुँचती आपकी टीम का? देखिए, 1139 हमारी हेल्पलाइन है, 1139 पे आप कॉल करें और 30 मिनट्स के अंदर हमारी टीम जो है वो आप तक पहुँचेगी। बाबर साहब दीन जो है बता रहे थे इंतजामात के हवाले से, इनका कहना है कि 1.25 लाख से ज़ायद वर्कर पंजाब भर में जो है वो कल से ड्यूटियों पर मौजूद होंगे और शहरी शिकायत के हवाले से भी हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में शदीद गर्मी का राज, शहरियों ने जूस कॉर्नर का रुख कर लिया। कहते हैं कि गर्मी है, जूस और शरबत पीकर ठंड पड़ती है। मजीद बताएंगे मोहम्मद आकिब। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में इस वक्त गर्मी अपने अरूज पर है और टेम्परेचर इस वक्त 41 रिकॉर्ड किया जा रहा है और PDMA की जानिब से भी जो है वो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और शहरियों को एहतियात बरतने का जो है वो कहा गया है। ईद के तीनों रोज़ भी हीट वेव का खदशा है जिसके बाइस PDMA ने एहतियाती तदाबीर करने का कहा है, सरों को ढांपने का कहा है, जबकि हल्के कलर के जो है वो कपड़े पहनने का भी कहा है। उसके साथ साथ जो है वो गर्म मौसम के बाइस PDMA के मुताबिक जो है मशरूबात जो है वो पीने के कहा गया है शहरियों को ताकि गर्मी से उनको जो है निजात मिल सके। और मैं इस वक्त ऐसी एक जूस कॉर्नर में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो शहरी आ रहे हैं गर्मी में और गर्मी का मुकाबला करने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए जो है वो जूस पी रहे हैं। फालसे का जूस जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल हो रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं कि गर्मी के हवाले से और मिल्क शेक वो पी रहे हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर बताइएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है लाहौर में, दूर भगाने का क्या तरीका है और क्या कहते हैं इस बारे में? सर जी, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से सर को ढांपना चाहिए और हल्के ही कपड़े पहनने चाहिए और जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं ज़्यादा दूर से नहीं आया, ये भाटी चौक से आया हूँ और यहाँ तक आने से बड़ा हशर हो गया और मुझे शिद्दत हुई प्यास की और मैंने फौरी तौर पे जूस लिया ताकि मिल्क शेक ठंडा ठंडा पीऊँ, कुछ सुकून मिले। तो गर्मी बहुत है सर, बहुत गर्मी है और अल्लाह ताला आसानी फरमाए, कोई मौसम बेहतर हो तो कल का परसों का ईद का जो इवेंट होगा कैसा होगा कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, ये शहरियों के आपने तासुरात सुने। दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं और उनके पास कौन से शहरी सबसे ज़्यादा जूस पी रहे हैं। जी भाईजान बताइएगा, कौन सा जूस सबसे ज़्यादा आपके पास लोग लेने आ रहे हैं? ऐसा तो बहुत ज़्यादा चल रहा है फालसे का जूस, गर्मी बहुत है, मैंगो फालसा और आड़ू ज़्यादा चल रहा है। जी बिल्कुल, ये आपने शहरियों के और दुकानदार के तासुरात सुने। शहरियों का कहना है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है जिसको भगाने के लिए जो है वो शरबत पिए जा रहे हैं, मिल्क शेक पिए जा रहे हैं ताकि गर्मी का एहसास कुछ हद तक कम हो, क्योंकि शहरियों ने अपने काम भी जो है वो जारी रखने हैं, घरों में नहीं बैठ सकते, लेकिन उसका जब बाहर निकलते हैं तो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दुकानदार भी कहते हैं कि मुसलसल उनका ये जो है काम चल रहा है और लोग आके फालसे का शरबत पी रहे हैं, मैंगो जूस पी रहे हैं और केले का जो है वो शरबत जो मिल्क शेक पी रहे हैं और आके वो अपनी गर्मी भगाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है आकिब, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि शहर में शदीद गर्मी और जरासीम फैलने से मरीजों में इजाफा होने लगा है। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के 8,000 से ज़ायद मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि तिबी माहिरीन का कहना है कि
साफ पानी का इस्तेमाल करें और बाजारी मशरूबात से परहेज करें। आपको बताएं कि शहर में शदीद गर्मी और जरासीम फैलने से मरीजों में इजाफा होने लगा। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के 8000 से ज्यादा मरीज भी रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि साफ पानी का इस्तेमाल करें और बाजारी मशरूबात से परहेज करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, शहर में इस वक्त गर्मी की शदीद लहर और जरासीम फैलने की वजह से बीमारियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि शहर में इस वक्त डायरिया और गैस्ट्रो के मरीज़ों में भी जो तेज़ी है वो देखने में आ रही है। जबकि गुज़िश्ता 7 रोज़ में शहर के 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 8000 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए, जबकि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ म्यू अस्पताल की एमरजेंसी में रिपोर्ट हुए जो कि तकरीबन 2000 के करीब हैं। इसी तरह जिन्ना अस्पताल सर्विस अस्पताल की एमरजेंसी में भी तकरीबन 1500 से ज़्यादा जो मरीज़ थे वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह जनरल अस्पताल गंगाराम अस्पताल की एमरजेंसी और जिन्ना में भी तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से तिबी माहिरीन का क्या कहना है, कैसे एहतियाती तदबीर अपनाकर इस खतरनाक मौसम में गैस्ट्रो की बीमारी से बचा जा सकता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ म्यू अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सलमान काज़मी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे भी बताइएगा कि गैस्ट्रो में इस वक्त डायरिया में बेतहाशा इजाफा जारी है, जो पेशेंट हैं आम शहरी इसमें मुब्तला हो रहे हैं, तो ऐसे गर्म मौसम में किस किस्म की एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? देखिए सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो एक गर्मी का है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रेडियों से पानी पी रहे हैं, बाहर से शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि पानी साफ़ है कि नहीं, जिस वजह से बहुत बड़ी तादाद में गैस्ट्रो के मरीज़ सामने आ रहे हैं। और ये पूरे पंजाब का मसला है। पंजाब फूड अथॉरिटी का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे वेंडर्स पे जो बाहर की बर्फ़, गंदी बर्फ़ लेके उसको हथौड़ी से तोड़ के उसको गिलासों में डाल के लोगों को पिला रहे हैं, उनके ऊपर भरपूर क्रैकडाउन करें ताकि लोग कॉलरा, हैज़ा, इन चीज़ों का शिकार ना हो सके। और सबसे ज़्यादा जो सफाई पे ज़ोर रखें, जो लोग छोटे रेड़ियाँ और वेंडर्स जो छोटे फूड के स्टॉल चला रहे हैं वो लाजमी पानी का जो है वो सोर्स अपना ठीक रखें, क्योंकि अगर वो पानी गंदा इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी तादाद में मरीज़ जो है वो अस्पतालों में आते रहेंगे। उसके अलावा लोगों से ये गुजारिश है कि साफ़ पानी पिएँ, हमेशा कोशिश करें कि गन्ने का जूस भी उस जगह से पिएँ जहाँ वो श्योर हो 100% कि ये क्लीन है, गन्ने सही प्रॉपर धुले हुए हैं, गंदे पानी से नहीं धुले हुए, या बर्फ़ जो है वो इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर वो किसी लोकल थड़े की बनी हुई बर्फ़ नहीं, या किसी घर के अंदर छोटी बनी हुई फैक्ट्री की बर्फ़ नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पेट की बीमारियां का शिकार होना, ज़्यादा जिस्म से पानी ज़ाया हो जाने से और उल्टियां आने से जो है वो बंदे के गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, उसकी जान भी जा सकती है। इवन यहाँ पे भी हमारे पास मेडिकल वार्ड्स में ऐसे मरीज़ दाखिल हैं जो गैस्ट्रो की वजह से डायलिसिस तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब जिस्म से ज़्यादा पानी ज़ाया हो जाए तो गुर्दे लाजमी फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने सुना जो तिबी माहिरीन है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस वक्त शदीद गर्मी के अंदर जो ख़ास का जो सबसे अहम जो सोर्स है पानी का वो फिल्टर्ड होना चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए। अपनी खुराक को बेहतर बनाएं और जो गैर मुतवाज़न जो ग़िज़ा है इसका इस्तेमाल ना करें ताकि इस गर्म मौसम में ख़ुद को सेहतमंद रख सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ईद उल अज़हा पर सीवरेज और सफाई इंतजामात के लिए वासा अलर्ट। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, 3 रोज़ा खुसूसी ऑपरेशन शुरू। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं हर गली और हर दरवाजे से आलाइशें उठाई जाएंगी। कलअदम तंजीमों पर खालें जमा करने की मुकम्मल पाबंदी है। ये रिपोर्ट देखें। ईद उल अज़हा पर सफाई, सीवरेज और पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब हुकूमत और वासा मुकम्मल तौर पर मुतहरिक। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद के तीनों दिनों खुसूसी ऑपरेशन जारी रहेगा। गली मोहल्लों से आलाइशों का जमा होना एक बड़ा चैलेंज होता है। हुकूमत गुज़श्ता साल से बेहतर कारकर्दगी के लिए मुतहरिक है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दोस्त भाई हमारे कर रहे होते थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि हर गली मोहल्ले में जो एक बदबू और गंद का देखने को हमें मिलता था, वो लास्ट ईयर मरियम नवाज शरीफ ने अपने वीएन के मुताबिक उसको एक चेंज, एक बड़ी खुशगवार चेंज में तब्दील किया। और जहाँ पे अर्के गुलाब से जो मुअत्तर की फ़िज़ा को, वहाँ पे उन्होंने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जहाँ पे लाखों लोग जो हैं सुथरा पंजाब के जो हमारे दोस्त साथी हैं वो वर्कर्स निकले और उन्होंने परफॉर्म किया। सूबाई वजीर ने वाज़े किया महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से कलअदम तंजीमों को कुर्बानी की खालें जमा करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरी ज़िले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें। हाइड कलेक्शन के बारे में हमारा पूरा कंसर्न है और हमने बाकायदा तौर पर इस पे गहरी नज़र रखी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे शहर में जो लगता था बैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आपको डिस्प्ले नज़र आता था और वो बताते थे कि जनाब हम
उनकी अपील नज़र आती थी बैनर्स पे, उसमें बड़ी हद तक कमी आई है। कई जगहों पे हमें उस तरह का डिस्प्ले नज़र आया, बट फौरी तौर पे उसको रिमूव करवाया गया और हमारे पूरे रडार पे है। हाइड कलेक्शन में किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी। बिलाल यासीन ने शहरियों से अपील की कि पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें और आलाइशें नहरों या ओपन ड्रेन्स में फेंकने से गुरेज किया जाए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा पर लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मवेशी मंडियों और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की गई है। चीनी माहिरीन, काउंसिल खानों और गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने का हुक्म। IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने हिदायत की कि फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान समेत मुल्क दुश्मन अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। लाहौर समेत पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मवेशी मंडियों और अहम तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। IG पंजाब ने चीनी शहरियों की नकलो हरकत के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। IG पंजाब का कहना था कि बैनुल सूबाई सरहदी चौकियों और हसास इलाकों में चेकिंग मजीद सख्त की जाए। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दीगर मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखने का हुक्म। सूबे भर में सर्च, स्वीप और कॉम्बिंग ऑपरेशन बिलातातुल जारी रखे जाएं। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने भी ईद उल अज़हा सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का शहर भर में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। कहा कि सेफ सिटीज कैमरों के जरिए शहर भर की मुसलसल डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों और अफराद की सख्त चेकिंग यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक शहर भर में 11,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 1000 से ज्यादा वार्डन तैनात किए जाएंगे। डॉल्फन और पीरूस कोड के 1500 से ज्यादा एहलकार मौसर पेट्रोलिंग और फौरी रिस्पॉन्स यकीनी बनाएंगे। मसाजिद, इमाम बारगाहों और ईदगाहों पर वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर नस्ब किए जाएंगे। इजलास में CCPO लाहौर, एडिशनल IG साउथ पंजाब, एडिशनल IG ऑपरेशंस और दीगर अफसरान ने वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की।